दोस्तों आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अजील या फिर असाइलम क्या होता है, उसको लेने का फुल प्रोसेस क्या होता है इटली में। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की मैं कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ जो कि इटली में रहते हैं, जिनके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है और जो अजील के लिए या फिर असाइलम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उनको क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं और क्या क्या करना होता है, फुल प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि अजील या फिर असाइलम क्या होता है। अजील या फिर असाइलम का सीधा सा मतलब होता है कि शरण ग्रहण करना किसी भी देश में जा करके या फिर किसी भी स्टेट में जा करके। जैसे कि आप अपने देश में काम कर रहे हो जहाँ की मिनिमम सैलरी भी 10-15 हज़ार या 20 हज़ार रुपये है, जैसे कि इंडिया में है 10-15-20 हज़ार रुपये, और आप डोंकी लगा करके या फिर किसी भी और तरीके से आपने वीज़ा लगवाया या फिर कैसे भी करके आप दूसरे देश में एंटर हो चुके हो और वहाँ पर आपको अच्छी खासी कमाई कर सकते हो कि आपके पास डॉक्यूमेंट हो, उसके बाद में आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। जैसे कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट ना भी हो तो भी आपको मिनिमम सैलरी वहाँ पर अच्छी खासी मिल रही है और वो देश चाहता है कि सब सब लोगों के पास डॉक्यूमेंट हो और बिना डॉक्यूमेंट के वो अपने देश से लोगों को निकाल रहा हो, तो आप वहाँ पर जा कर के शरण ग्रहण कर सकते हो जहाँ पर आपको मिनिमम सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है, जो कि आपके देश के मुकाबले 10 गुना या फिर 8-9 गुना ज़्यादा हो। तो आप अपने घर की स्थिति थोड़ी बेटर कर सकते हो उसकी मिनिमम सैलरी से भी। तो आपको अजील अप्लाई करनी होती है वहाँ पर। तो आप अजील अप्लाई करने के लिए आपको पहले एक वकील ढूंढना होता है और एक एजेंट ढूंढना होता है जो कि आपके जो अजील का है वो एप्लीकेशन फॉर्म भर सके। तो उसके लिए आपको एक वकील ढूंढना होता है। वकील को आपको 250 से 300 यूरो पे करना होता है, जो कि मिनिमम फीस होती है एक वकील की। उसके बाद में आपको एक ओस्पिति दिखानी होती है जो कि अस्थायी आवास होता है। उसके बाद में आपने जो वकील किया है वो आपके लिए अपॉइंटमेंट लेता है क्वेस्तूरा में, जिसमें जाकर के अपॉइंटमेंट की डेट के हिसाब से आपको क्वेस्तूरा में जाना होता है, जहाँ पर कि आपके आपके फिंगरप्रिंट होते हैं वो वहाँ पर देने होते हैं, जो कि बायोमेट्रिक बोला जाता है, जिसको यहाँ पर दीता बोला जाता है। तो बायोमेट्रिक आपको वहाँ पर करवाना होता है। उस बायोमेट्रिक हो जाने के बाद में आपके पासपोर्ट वगैरह के नंबर, आपका जो स्टेट है, किस स्टेट से आपने अप्लाई किया है, कौन सी डेट से आपने अप्लाई किया है, कौन सा मालिक है, उसके हिसाब से आपने अप्लाई किया है, वो सारा डिटेल आपको एक पेपर में आपके एक स्लिप मिलती है। वो स्लिप आपके 1.5 से 2 महीने की वैलिड रहती है। उस 1.5 से 2 महीने के बाद में क्या होता है कि आपके पास में एक पीला सोजोर्नो आता है। उस पीले सोजोर्नो को यहाँ पर परमेश्वरी सोजोर्नो बोला जाता है और हम इंडियन, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी भाई होते हैं, हम उसको बोलते हैं पीली सोजोर। और वो पीला सोजोर्नो आपको 5 महीने के लिए वैलिड रहता है। उसके अंदर आप किसी भी मालिक के पास में जा करके आप अपना कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। आप लीगल हो चुके हैं उस टाइम पे, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं और वो आपको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको पे स्लिप देता है, जिसको कि यहाँ पर बुस्ता पागा बोला जाता है। उस पे स्लिप में लिखा होता है कि आपको मिनिमम सैलरी वो कितना दे रहा है, जैसे कि 900 यूरो दे रहा है, 1000 यूरो, 1200 यूरो दे रहा है। वो सारा उसमें लिखा होता है पे स्लिप में। और वो 4 से 5 महीने की 3 से 4 महीने की आपको मिनिमम रखनी होती है। 3 से 4 महीने की आपको मिनिमम रख के आपको वो बाद में दिखानी होती है। और बाद में आपको क्या करना होता है, उसी जो टाइम के अंदर आपको 4 से 5 महीने के अंदर आपको एक वकील को, उसी वकील को आपको 300, 250, 300 यूरो देने पड़ते हैं एक्स्ट्रा फीस, जिससे कि वो कमीशन बिठवाता है। कमीशन के अंदर 4 से 5 या फिर 5 से 6 लोग इटालियन लोग होते हैं जो कि ऑफिसर होते हैं यहाँ पर। उन लोगों में सवाल जवाब होते हैं आपके। और एजेंट अगर आपने किया हुआ है तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। फिर उसमें आपसे सवाल जवाब पूछे जाते हैं। वो तो आपको एजेंट बता देगा कि आपको क्या सवाल जवाब पूछे जाएंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें क्या सवाल जवाब पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि आपने यहाँ पर अजील क्यों अप्लाई किया है, आप यहाँ पर ही क्यों काम करना चाहते हैं, आप किसी दूसरे देश में क्यों नहीं काम करना चाहते हैं। तो उसमें आपको बताना पड़ता है कि मेरे गांव में
जो मेरा जो कंट्री है वहाँ पर मिनिमम सैलरी बहुत कम है। वहाँ पर मेरे घर का जो खर्चा है वो मैं नहीं चला पा रहा हूँ। मेरे घर में ज़्यादा लोग हैं, मेरे माँ बाप थोड़े बूढ़े हो चुके हैं। वहाँ पर मिनिमम सैलरी से मैं वहाँ पर गुजारा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया था। और मेरे पास अब मेरा पासपोर्ट भी गायब हो चुका है। वीज़ा लगवा करके आया था लेकिन मेरा पासपोर्ट भी गायब हो चुका है और मेरा पासपोर्ट चोरी हो चुका है किसी वजह से। और यहाँ की करेंसी थोड़ी मजबूत है, यहाँ पर थोड़ा मिनिमम पे है वो भी थोड़ा ज़्यादा मिलता है। और अगर मैं अजील अप्लाई कर दूंगा तो मुझे सोजोर्नो मिल जाएगी तो मैं और अच्छे पैसे कमा सकता हूँ और मेरे घर की हालत थोड़ी अच्छी हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ से इंडिया चला जाता हूँ तो मेरा जो मैं अपना गुजारा नहीं कर पाऊँगा अच्छे से, उसके लिए मैं यहाँ पर अजील अप्लाई कर रहा हूँ। बस यही छोटे मोटे सवाल जवाब पूछे जाते हैं और वो आपको एजेंट भी बता देगा कि आपसे क्या क्या सवाल जवाब पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में जो आपने कमीशन बैठाई है वो अगर पास हो जाती है, उसमें अगर आप पास हो जाते हैं कि इस आदमी को सही में ज़रूरत है काम की और ये यहाँ पर रह करके काम करना चाहता है और ये टैक्स पे करेगा, मिनिमम टैक्स जो है वो आप पे करना होता है यहाँ पे। और जो कॉन्ट्राबूती बोला जाता है यहाँ पर, कंट्रीब्यूशन, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है उसमें आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, वो भी आपको कंट्रीब्यूशन मिनिमम देना होता है। उसके बाद थोड़ा बहुत आप अपनी तरफ से भी दे सकते हैं। फिर ये जो सारा प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आपका पहला सोजोर्नो आपका जब रिन्यू होता है तब आपको दूसरा सोजोर्नो मिलता है, जिसको कि हम लोग इंडियन लोग या फिर पाकिस्तानी लोग इलेक्ट्रॉनिक सोजोर्नो बोलते हैं। वो सोजोर्नो मिलने के बाद में आप कहीं पर भी जा कर के काम कर सकते हो। आप इंडिया में भी आवाजाही कर सकते हो, लेकिन मेरी राय में आप अगर तीसरे सोजोर्नो पे इंडिया में आवाजाही करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बाद में। फिर जो आपको दूसरा सोजोर्नो मिल जाता है जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक सोजोर्नो मिल जाता है, फिर आप कहीं पर भी जा कर के किसी भी कंपनी में जा कर के आप अच्छा काम ढूंढ सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो और कॉन्ट्रैक्ट भी करवा के आप कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, जिसमें भी आपको बुस्ता पागा रखने होते हैं अपने पास में और वो बुस्ता पागा आपको आगे दिखाने पड़ते हैं। 3 महीने के बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक सोजोर्नो आपको मिल जाता है उसके 3 महीने के बाद में आप अप्लाई कर सकते हो तीसरे सोजोर्नो के लिए, जो कि लवोर सबोर्डिनातो जिसको यहाँ पर बोला जाता है, उस सोजोर्नो में कन्वर्ट आप करवा सकते हो। उसको करवाने का भी प्रोसेस यही रहता है। फिर भी उसमें कमीशन नहीं बैठानी होती है, उसमें बस नॉर्मल सवाल जवाब होते हैं आपसे और नॉर्मल आपके फिंगरप्रिंट वगैरह वो सारा हो जाता है। फिर वो जो तीसरा सोजोर्नो मिल जाता है उसके बाद में आप कहीं पर भी जा कर के आप काम कर सकते हो। फिर आप यहाँ पर लीगल हो जाते हो, आप इटली में लीगल हो जाते हो। फिर आप इटली में रह कर के कहीं पर भी आप अपना मनचाहा काम कर सकते हो। आप ड्राइविंग करना चाहते हो तो आप लाइसेंस भी बनवा सकते हो, आप सारा कुछ कर सकते हो। यहाँ पर जो भी बेनिफिट होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। जो सरकार की तरफ से बेनिफिट मिलते हैं, हेल्थ केयर वगैरह का, जो स्कूल वगैरह की फ़ीस होती हैं, जो मतलब फ्री में पढ़ना वगैरह, वो सारा आप उस सोजोर्नो से कर सकते हो। वो सारा आप फिर आपको जो नागरिकता होती है वो जो दूसरा सोजोर्नो मिलता है उसके हिसाब से काउंट होता है। और जैसे 5 साल होता है, 5 साल के बाद में आपको 5-6 साल के अंदर आपको यहाँ की परमानेंट रेजिडेंस जिसको कि पीआर बोलते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती है, जो कि 5 साल जो कि यहाँ पर 10 साल या फिर 5 साल जो भी कम से कम है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा है वो आपको मिल जाती है यहाँ पर। फिर आप अपनी फैमिली को भी यहाँ पर बुला सकते हैं, जैसे कि आपके एक बीवी 2 बच्चे, या फिर आप ऐसे बुला सकते हैं यहाँ पर अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को भी यहाँ पर घूमने के लिए बुला सकते हैं। तो भाई यही था अजीलो पॉलिटिको, जिसको यहाँ पर बोला जाता है असाइलम या फिर अजील आप बोल सकते हैं, शरण ग्रहण करना। यही था आज का ये वीडियो। ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता है, छोटा सा प्रोसेस होता है जिसमें कि आप अगर एजेंट कर लेते हैं यहाँ पर तो वो आपका सारा काम, ऑलमोस्ट काम वही करवा देता है। आपको ज़्यादा कुछ झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ जहाँ वो बोलता है आपको वहाँ वहाँ जाना होता है उस डेट को। तो भाई आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत से मेरे भाई चाहते होंगे कि वो अजील करवाएं, तो उनको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प हो सकती है। और बाकी मैं धीरे धीरे और इम्प्रूव करता जा रहा हूँ अपने आप को, अपने बोलने के तरीके को। तो अगर आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए
प्रैक्टिकल करके दिखाने की कोशिश करूँगा। प्रैक्टिकल कैसे होते हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर आपको अजील लेनी है तो उसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रैक्टिकल रूप में दिखा सकता हूँ कि आपको कहाँ कहाँ जा कर के कैसे कैसे आपको सवाल जवाब के हिसाब से भी आपको कैसे कैसे सवाल जवाब पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं आपको सारा कुछ बताते रहूँगा आगे वीडियोज़ में। और सारा इटली के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको इसी चैनल पर देता रहूँगा। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको आसानी से वो वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके जो कि यहाँ पर इटली में रहते हैं या फिर इंडिया में काम करते हैं और इटली में आकर के काम करना चाहते हैं, यहाँ पर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो भाई यही था आज के इस वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।